साथियों, सुखद और सुंदर भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, आइए इस विषय पर विचार करते हैं। सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है और सभी का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाता है वही आदमी अपना भविष्य सुखद और सुंदर बना पाता है। जिम्मेदार व्यक्ति किसी सहारे की बाट नहीं जोहता और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता है। प्रगति वही कर पाते हैं जो संघर्ष और कठिनाइयों के दौर में भी प्रसन्न रहते हैं। उनमें इतना भरोसा एवं आत्मविश्वास होता है कि वे अपना रास्ता स्वयं बनाते हुए चलते हैं। विचारों से तो सभी आदर्शवादी होते हैं। योग्य अयोग्य का ज्ञान या पाप पुण्य की अनुभूति तो मूर्ख और पापी भी करते हैं, किंतु व्यवहारिक जीवन में हम उसे भूल जाते हैं। धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते और अधर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं होते। जीवन का मार्ग यद्यपि कठिन है, लेकिन यदि व्यक्ति आशावान है तो आशा की सशक्त किरणें जीवन पथ की कठोरता को भस्म कर देती है। आशाओं से भरे मस्तिष्क वाला व्यक्ति संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय पाकर दम लेता है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने मन को आशापूर्ण विचारों की शक्ति से सशक्त बनाएं। इससे निश्चय ही आपके उत्साह और कार्य की ऊर्जा में वृद्धि होगी। इच्छा जागृत करना योग्य बनने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी उतने ही आप वांछित वस्तु या पदार्थ के निकट पहुंचते जाएंगे, और हाँ, यदि वह आपके लिए आवश्यक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की कर्म प्रेरणा भी है। संघर्षों से घबराने वाले ही आत्महत्या करते देखे सुने जाते हैं। संघर्षशील व्यक्ति तो ऐसे ख्याल भी मन में नहीं लाते। बचपन से दिया गया प्रशिक्षण ही बालक को युग पुरुष बनाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। जहाँ श्रम नहीं वहाँ सफलता भी नहीं। गरीब परिवार में जन्म लेना, छोटे दर्जे का काम करना
अथवा किसी प्रकार का अभाव किसी भी व्यक्ति की उन्नति को नहीं रोक सकते। भाग्य का पिता परिश्रम है और सहनशीलता उसकी माता है। सफलता के लिए आपको सतत परिश्रम करना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। यदि आप अपना मूल्य कम आंकते हैं तो संसार भी आपका मूल्य कम ही आंकेगा। सफलता के लिए आपको अपनी कार्यक्षमता, कार्य कुशलता एवं कार्य निपुणता को बढ़ाना होगा। उनके पास केवल 3 उपलब्धियां थीं। वे पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और गिनती कर सकते थे। लेकिन इन्हीं 3 उपलब्धियों के बल पर वे अपने देश के सर्वोच्च सेनापति और राष्ट्रपति बने। प्राचीन विचारकों का कथन था, अपने को पहचानो। 21वीं सदी के विचारकों का कथन है, अपनी सहायता आप करो। आत्मसम्मान अर्थात आत्मा का सम्मान यानी अपनी दृष्टि में अपना मूल्य। व्यक्ति को अपना मूल्य स्वयं आंकना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसा क्या हो जो उसे विजेता बना दे। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। यह स्वामी विदेहानंद जी ने कहा है। कोई चीज पाने की सामर्थ्य ना होना या प्रयास न करके आलस्य बस पड़े रहना और संतोषी होने का प्रचार करना ढोंग है। जो ही मनुष्य के मन में आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है कि मैं उस दिव्य शक्ति का ही अंश हूं, तो सारी स्थिति स्वयं ही बदल जाती है। जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता करने से इनकार कर देता है, जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता करने से इनकार कर देता है, तो उसमें एक नया आत्मविश्वास जाग जाता है। हमारे सीमित रहने का कारण हमारा मन है। हमारे सीमित रहने का कारण हमारा मन है। हम थोड़ा सा मांगते हैं तो हमें थोड़ा ही मिलता है। थोड़े के लिए प्रयत्न करते हैं तो अधिक कैसे मिलेगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।